8वें नंबर के अंदर बात, 7वें नंबर में धैर्य। अभी जो हमने प्रार्थना किया, गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, 25 गीत बताए। और आखिरी अंदर क्या बोलेंगे? फिर से गुरु को धन्यवाद, इसका 2 अर्थ गुरुदेव बता रहे हैं। एक तो पहले किसी से जुड़ो ही मत, अकेले ही रहो। और दूसरे नंबर में आपके जीवन में खुशी लाने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू जिन्होंने ऐड की है उनको कभी मत भूलो। उन सभी को बार बार हमारे भक्तामर लिंग की जो प्रोसेस है, जिसके अंदर आप सब लोगों को भक्तामर फलीभूत क्यों नहीं होता है, तो सीक्रेट बात हम लोग कोर्स के बाद ही ये सिखाते, लेकिन आज बात नहीं बता देते हैं। उनकी पूरी प्रेयर है, सबसे पहले शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान, शत्रुंजय तीर्थ को नमन, आदिनाथ भगवान को नमन। उसके बाद सबसे पहले मानतोंगसूरी महाराज को नमन। कौन मानतोंगसूरी महाराज जी को याद करके भक्तामर का पाठ शुरू करते हो? हाथ ऊपर करो। मनोज जी आइए, आए पची पहले थी। बहुत बहुत अनुमोदना, खूब खूब। तो इसके प्रकार से पूरी सिस्टम। इसके बाद 5वीं लाइन है, आपको भक्तामर सिखाने वाले व्यक्ति, आपको जिन्होंने शक्तिपात दिया है, उसकी चैनल में से आपको एनर्जी आएगी। तो आखिरी बात है कृतज्ञता, खूब बार बार धन्यवाद की भावना। 9वें नंबर की बात है साधना करना है। सुबह के अंदर हमारे यहाँ माया बेन आते हैं, सुबह में जो लोग आते हो, तो उन्होंने मंत्र बैंक बनाया है। क्या बनाया है? मंत्र में जैसे रेकी शक्ति होती है ना, उन्होंने सबको, भाई ये तुम्हें 25,000 गिनना है, तुम्हें 40,000 मंत्र गिनना है, तुम्हें 1,00,000 मंत्र गिनना है। कोई भी व्यक्ति बीमार है दुनिया के अंदर, उन सारे लोग स्वस्थ बने, ऐसी साधना। सामूहिक नवकार मंत्र की, प्रभु परिवार वाले नवकार मंत्र की आराधना करा रहे हैं। हमारे गुरुदेव नवरत्न सागर सूरी महाराज से बरसों से नवकार मंत्र की आराधना करा रहे हैं। और हमको तो गर्व लेना चाहिए कि 1 साल पहले जीतों ने जो काम किया, पता है सभी लोगों को, यशस्वी काम, इतने सारे करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, विश्व के सारे देशों के अंदर विराजमान लोगों को एकत्रित करते हुए जिन्होंने भक्तामर की आराधना, तो भक्तामर की नवकार महामंत्र की आराधना कराई। तो 9वें नंबर की बात है निरंतर साधना करो। और आखिरी 10वें नंबर का मेन पॉइंट है कर्म। कर्म की जो फिलोसॉफी है, जिसमें 8 कर्म नाम आते हैं सभी लोगों को, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, लाइन से ही बोलना है, कोई हमको भागना नहीं है। एक मंत्र कम करेंगे। पहले नंबर में ज्ञानावर्णीय, अब दूसरे नंबर में ज्ञानावर्णीय के लिए आज से नियम करो कि हम लोग टीवी देखते देखते खाना नहीं खाएंगे, झूठे मुंह बोलेंगे नहीं। यहाँ पर एक तो ये कर रहे हो, फिर बोलो हमारी आंखें कमजोर होगी, भक्तामर की कौन सी, पर ये खाली पैटर्न चेंज कर दो भाई। गोबर के अंदर, गंदगी के अंदर आप हाथ डालते हो और पास वाले व्यक्ति को बोलना कि भाई हमको एक हाथ धोने का साबुन दो ना। दोनों चीज समझ रहे हो आप सभी लोग? पैटर्न जैसे जैसे आप चेंज करेंगे। तीसरे नंबर के अंदर दर्शनावर्णीय, दूसरे नंबर में वेदनीय, मोहनीय। वेदनीय कर्म, जिनका शरीर सड़ चुका है, जिनका शरीर बिगड़ चुका है, विशेष रूप से हमने जब विधि विधान शुरू किया तो कितने सारे लोगों को वेदनीय कर्म की पूजा कराई। एक पूजा आपको करानी है छोटी से छोटी महिला मंडल के पास में, तो 2-3-4 हज़ार में तो बढ़िया से बढ़िया पूजा हो जाए। 1,000-1,500 रुपया महिला मंडल वाले लेंगे, 1,000-1,500 रुपये का सामान। और कोशिश करना कि वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म 2 लिख लो। कोई अच्छा काम कर रहे हो, रोक दिया, सारा काम उल्टा सिल्टा हो गया। तो ये 2 कर्म की पूजा हर 2-3 महीने में एक बार भगवान के देरासर के अंदर करा देनी। भगवान मेरे सारा अंतराय कर्म दूर हो। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। कर्म की फिलोसॉफी को समझते हुए और आखिरी बात गुरुदेव बता रहे हैं
सपने तब ही पूरे होते हैं जो इंसान कर्म करते हैं। सपने तब ही पूरे होते हैं। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर ग्राउंड के ऊपर टपाटप 6 और 4 लगाते हैं, वो पहली बार में हो जाते हैं। वो पहली बार में हो जाता है, हाँ या ना? तो क्या होता है उसके पीछे? वहां पर ग्राउंड के उनके लिए प्रैक्टिस है, जिनको अपने जैनिज्म के भाषा में अपने कोच के पास में ऐसा कर्म करके वो सीख रहे हैं। जितना ज्यादा अच्छा कर्म करोगे उतना ज्यादा पावरफुल रिजल्ट के लिए सबसे पावरफुल गाथा है भक्तामर की 26वें नंबर की गाथा 6:26। इसमें से भक्तामर किन किन लोगों को नहीं आता है वो हाथ ऊपर करो। आधे लोगों को नहीं आता, कोई बात नहीं। आज से कोशिश करो कि आने वाले 4 महीने में, दिवाली के बाद जब भी आप मुझे मिलो, आज से एक आपको और बात बता देता हूँ। हम सभी का एक परिवार बन चुका है और आप चाहते हो कि मैं कुछ नया पढ़ूं और आपका ग्रोथ हो, तो आपको जो भी प्रसंग आ रहे, इवेंट आ रहे, जैसे राखी आएगी तो क्या करेंगे हम सभी लोग? क्या करेंगे? राखी भेजेंगे। जो भी गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का दिन अपन सब साथ में ही है। जैनिज्म के हिसाब से पर्वाधिराज पर्युषण आएगा, जैसे ही संवत्सरी प्रतिक्रमण करेंगे, मेरा फोन लगे या ना लगे, आपको नॉर्मल रूप से मिच्छामि दुक्कडम भेज देना है। कल मैं आप सभी को फॉर्म दूंगा एक, और उस फॉर्म आपको सभी को भरना है, और वो फॉर्म में और कल एक फोटो लेकर आना सभी लोग, छोटा पासपोर्ट साइज का। जब भी मैं फ्री रहूंगा, जब भी मुझे आप सभी की याद आएगी, मेरा फोन आपको सामने से आएगा, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। अजय भी बराबर है। हम सब जितना करीब रहेंगे ना, उतना ज्यादा हम सबको बेनिफिट है। तो कैसे करीब रहेंगे? मौका ढूंढेंगे कैसे हम सभी लोग बार बार मिले और अपने आप को अपडेट करें। मैं कुछ सीख करके आया हूं, आपको बोल रहा हूं, मतलब एकांत रूप से मेरे भीतर में 100% आपका भला है कि आप सभी लोग जल्दी आगे बढ़ जाओ। मैंने इतना मेहनत, इतना रिसर्च, लाखों रुपए सारा भेजा बनाने के लिए तैयार किया है। तो दिवाली आती है, बेस्ता वर्ष आता है, नवरात्रि आती है, जो भी अच्छे सेलिब्रेशन है हम सभी लोग धार्मिक रूप से साथ में करेंगे, जिससे हमारा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। और जैन धर्म के अंदर बताया है, संगठन की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। एक व्यक्ति साधना करे, उससे ज्यादा 2 करे, और 2 से ज्यादा गणित का नियम है 1 2 3 होगा। मंत्र साधना का नियम है 111। एक के बाद जब एक रखते हो, उसके बाद एक रखते हो, कितना हो जाता है? तो पूर्ण रूप से आइए सभी लोग भक्तामर का गान करते हुए वो सगरम सूत्र की आज हम साधना भी करेंगे। तो ये 10 पॉइंट एक बार लाइन से सभी लोग बोल जाए। 10वें नंबर का क्या है? जोर से बोलिए। 10वें नंबर का जो हमें चाहिए उसके लिए कर्म करेंगे। नवकार मंत्र का मौका मिलेगा, ये तो नोट में लिख लो। नवकार मंत्र से 9 पुण्य मिलते हैं। आपको भोजन पच नहीं रहा है, आपको डायबिटीज हो चुका है, आपको डॉक्टर ने अलग अलग चीजें खाने का मना बोला है, तो अन्न को दूसरे को दीजिए। जब आप अन्न दूसरे को देते हो तो अन्न पुण्य का निर्माण होता है। वस्त्र पुण्य, कपड़े दीजिए। और आज से एक वादा तो लेना, अपने पुराने कपड़े किसी को देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी स्पष्ट रूप से मना बोलती है। आपके उतरे हुए कपड़े यदि किसी को देते हैं, पानी में बहा देने का। आपके फोटो के ऊपर, आपके कपड़े के ऊपर, आपके बालों के ऊपर कितने सारे लोग तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया करके आपको बर्बाद कर देंगे। आपने तो पहन के घिसा दिया है। अब क्या हो, बहुत सारे लोगों को मैं दान दे दूंगा, कोई पहनेगा नहीं पहनेगा। अब एक और अंगत बात बता दूं, भिखारी लोग भी आपके कपड़े नहीं पहनते हैं। ले छे कया नवा कपड़ा હોય તો જાતે પહેરવાના। આપણે પરિગ્રહ પરિમાણનું રક્ષું કીધું છે, જેટલા જરૂરી હોય એટલા લેવાના। આ તમે પ્રશ્ન પૂછો છો, सुनिए समझो। कुछ बातें क्या होती, थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से समझना है। आजकल जिनको आप दे रहे हो उनको भी पुराने कपड़े पसंद नहीं है। आप अपने मन को खुशी दे लगाने के लिए बोल रहे मैं बांट रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो एक बार भी पहनता नहीं है। आजकल लोग खाना भी मांगते हैं ना, कभी कभी हम लोग रात को जाते हैं तो
अभी वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। भिखारी लोग भी ये बोलते हैं हमको पाव भाजी पैक करा दो, हमको ये पैक करा दो, आपका बचा हुआ खाना हमको खाना। तो ये गलत फहमी में रहना ही मत। हम लोग बहुत 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 पीछे हैं। तो इससे अच्छा, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, हिडन बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है। एक आपको बात बताऊं, बहुत बार कुछ महिलाएं आपके घर के बाहर आती हैं, चाहे वो बर्तन लेने के लिए आती हैं, फिर बातों 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 में आपको ऐसा हिप्नोटाइज कर देती है। फिर थोड़ी देर में बात बोलेंगे कि हमारे पास एक ऐसी चीज है कि जो आपके सोने को पालिश कर देंगे। तो उस टाइम वहां तक तो हिप्नोटाइज का मतलब जैसे किसी को टच करा तो ट्रांस में चला जाएगा। किसी को जैसे अभी ये प्रयाग भाई को कंटिन्यूस देखता रहो 3-4 मिनट तो वो हो जाएगा, और आप एकदम भोले बन जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। आपने सीरियलों में और आपके रिश्तेदारों के साथ होता हुआ देखा भी होगा। हम सारा सोना ला करके उनको देते हैं, अपने सामने कुछ 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 करते अपन सब देख रहे, क्योंकि अपने को भी तो पता है कि सोना चला न जाए। कपड़ा बंद करते कि थोड़ी देर के बाद आप देखना एकदम नॉर्मल हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद जब वो रुमाल है, वो डब्बा है, वो खोलते हो तो क्या निकलता है भाई, समझ रहे हो सभी लोग। तो ये पूरा प्रोटेक्शन ऐसा हो जाए फिर आप जगो, उससे अच्छा पहले से ही हम कैसे सावधान रहें। तो पूर्ण रूप से समय समय पे आइए सभी लोग भक्तामर स्तोत्र का गान करते हुए। 10वें नंबर का बोलिए फटाफट क्या है, 9वें नंबर का दीपक विधान कौन से दीप्तिबेन परिवार आगળ આવી જજો। 9वां નંબરનું શું છે, निरंतर साधना। 8वें नंबर का कृतज्ञता, सभी को बोलना है। 7वें नंबर का, 6ठे नंबर का, 5वें नंबर का सेवा, 4थे नंबर का हमारा एक जो बहन थी हमारे साथ में बहुत समय पहले, जो भक्तामर रीलिंग उन्होंने सीखा था, तो वो क्या काम करती, बहुत अकेली, उसका हस्बैंड गुजर गया, वो खुद अकेली थी। तो उनको कुत्ते बहुत पसंद थे। सभी अच्छे अच्छे लोगों के पास आए, जैसे आपके पास है, आपकी शक्ति कितनी है, कोई 50 रुपया देगा, कोई 20 रुपया देगा, कोई 200 रुपया देगा, कोई 5000 देगा। तो सभी से इकट्ठा करके महीने के अंदर इतना बड़ा बॉक्स पार्ले जी का वो ला दे, दूध ला दे। जहाँ पर भी ज़्यादा कुत्ते हो वहाँ पर जाके मिट्टी के जो उसके अंदर दूध और बिस्किट डाल दे, सारे लोग खाया करें। करोड़पति, उसका कम से कम प्लेट 8-9 करोड़ का होगा, और बस उसको मुझे सेवा करनी है। तो आपको ये भक्तामर करते 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 कबूतर को चण, पक्षी को चारा, हर पूनम को कौन कौन लोग डाल रहे हैं, हाथ ऊपर करो। पूर्णिमा के दिन, महीने के अंदर एक बार जीवदया का कार्य कौन कौन कर रहे हैं रोज? सुपर। पंकज माटे तो अपना माटे बाजूમાં જ છે, पंकज सोसाइटीમાં बाजूમાં गौशाला છે, पर कोशिश करना कि जैसे पूर्णिमा है या जैसे आप गुजर रहे हो, पता चले कि भाई पास में घास मिल रहा है तो 10 रुपए का घास डाल दिया, 5 रुपए के बिस्किट दिला दिए। गर्मी की सीजन में जिसका चंद्र कमजोर है पानी पिला दो सभी लोगों को। और इसके बाद का, इसके आगे 4 नंबर में क्या आता है, निरंतर सीखना। आप इतने अच्छे हो कि आपने एस्ट्रोलॉजी का क्लास ज्वाइन किया। जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी जी का क्लास कौन किन लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें कैसा लग रहा है आपको? प्रयाग भाई केवू लागे छे, केवू लागे छे? जीवननु यश ज्ञान साथे गंमत। जिन्होंने भी ये 3 दिन, कल आखिरी दिन है, जो आज, हाँ परसों आखिरी दिन है। इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतने सारे रहस्य सुबह के अंदर 10 से 10:30 बजे के अंदर लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और फील कर रहे हैं। तो निरंतर क्या करना है, हम सभी को सीखना है। रसोई के अंदर किन किन लोगों को रियल में लगता है कि मेरी रसोई A+ बढ़िया से बढ़िया है, वो हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ ऊपर तो करो। इसमें भी देखो आधे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, नीचे हाथ रख दो। તમારી સારી છે? તમારી કેવી છે? એની માટે ગુરુજીને ઘરે બોલાવવો પડે। देखो रसोई है ना, रसोई को शास्त्र में औषध कहा है। क्या कहा है?
कुछ लोगों के जो उकाले होते हैं, कुछ लोगों की सूंठ की गोली होती है, कुछ लोगों की राब होती है, कुछ लोगों के विशिष्ट प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं जो सामने वाले को इतना खुशखुशाल कर देते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ कुछ लोगों की चाय बनाने की जो ताकत होती है कि उनकी चाय, अरे चाय तो छोड़ दो, चाय की खुशबू होती है पावरफुल सभी लोगों की। तो क्या तीसरे नंबर के अंदर निरंतर सीखना। जिस दिन महिला, आज एक थोड़ा सा कड़वा आपको बोल देता हूं, थोड़ा सा आलस आएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन अपने पति की चिंता है और अपने बेटे की चिंता है, तो खाना ऐसा बनाओ कि आपके परिवार का लोग बाहर का झेर अपने शरीर में न डालें। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वही अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा को। अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्किन के ऊपर
एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।